दिसंबर से लेकर अब तक इनका जो मामला चल रहे हैं, इसमें एक मौजू का तयन नहीं कर सके। ये अवाम को इन साहिबान ने, अब मैं ये समझा हूं कि सिर्फ पागल बना रखा है। अकीदा मासूमियत के हवाले से जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है वही सब का है, दोनों का है। मुफ्ती राशिद महमूद साहब का भी वही है और मुफ्ती ज़ाहिर नोमानी साहब का भी वही अकीदा है। कुछ सईदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सलामुल्लाह अलैहा, आपकी ज़ात का कुछ हया है? एक चैलेंज करता है, मौजू का तयन नहीं करता। दूसरा चैलेंज करता है, प्लेटफॉर्म का तयन नहीं करता। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, आज का ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि दिस इज़ माय लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, कि इसके बाद मैं इस टॉपिक पर कोई वीडियो नहीं बना रहा। और ये मुफ्ती राशिद साहिब और मुफ्ती ज़ाहिर नोमानी साहिब, मैं इनको सिर्फ फॉलो अप इसलिए कर रहा था कि ये दोनों अब एक इस बाब में ये दोनों बंदे बचे हैं और कोई बंदा कलाम या बात या वीडियोज़ अपनी अपलोड नहीं कर रहा क़ज़िया फ़दक के हवाले से। और इसके अलावा दीगर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मुफ्ती राशिद साहब को, जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से हैं, दोनों को देखते हैं तो दोनों के पास ना तो एक मौजू है और ना ही दोनों के पास कुछ शराइत तय हैं। पहले भी कुछ सालसी का किरदार अदा करने वाले मुफ्तियान कराम इनकी बारगाह में गए और इन दोनों पर्सन ने उनको बिल्कुल ही, मैं समझता हूं कि रद्द कर दिया। अब इनके सामने जाने की हिम्मत या ताकत कोई बाइज्जत बंदा नहीं रख सकता। जब ये अपना मामला खुद तय करना चाहते हैं तो ऐसा सूरत हाल बन ही नहीं सकती कि ये अपना मामला तय कर ले या ये अपने मामलात को शराइत के साथ जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुंचा सके। क्योंकि कोई भी जब मसला होता है तो उसमें कुछ मसालहीन जो है, कुछ वो सुलह का किरदार अदा करने वाले जो लोग हैं, वो उन दोनों फरीकैन को आपस में जोड़ते हैं, उनसे उनके मौक़िफ़ लेते हैं और फिर उसके बाद वो शराइत तय करते हैं और फिर जाकर कहीं डिबेट होती है। दोनों मौसूफ पहले मुनाजरे का चैलेंज कर देते हैं, फिर जो है कभी ऑनलाइन और कभी फिजिकल और कभी ये कभी वो, कभी फलां कभी फलां। हालांकि अभी तक जितना भी 31 दिसंबर से लेकर अब तक इनका जो मामला चल रहे हैं, इसमें एक मौजू का तयन नहीं कर सके। ये खलते मबहस है, इधर से ये है उधर से वो है। कभी इकबाल को छेड़ा जाता है, कभी सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा आपकी ज़ाते गिरामी पर बात की जाती है, कभी क़ज़िया फ़दक को छेड़ा जाता है, कभी इमामत पर बात की जाती है, कभी किस पर तो कभी किस पर, कभी फ़िक्र रज़ा पर, कभी फ़िक्र इकबाल पर, कभी इकबाल को कादियानी कहना, कभी डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब पर जो है वो गुमराही का फतवा, तो कभी कुछ। अवाम को इन साहिबान ने, अब मैं ये समझा हूं कि सिर्फ पागल बना रखा है। मुफ्ती राशिद साहब कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी और मुफ्ती ज़ाहिर नोमानी साहब कितनी प्यारी पर्सनैलिटी है, लेकिन देखें कि एक बात आई इनके सामने और उसको भी ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। कुछ इस लिहाज से बंदा सोचे या समझे, हमारा मामला ये तय हो चुका है कि हम क़ज़िया फ़दक में किसी मामले में जब उलमाए अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और जब अकीदा अहले सुन्नत सामने हो तो फिर उस पर डिबेट बनती ही नहीं है। दोनों पार्टियों से पूछें तो दोनों पार्टी एक ही मौक़िफ़ पर हैं कि अकीदा मासूमियत के हवाले से जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है वही सब का है, दोनों का है। मुफ्ती राशिद महमूद साहब का भी वही है और मुफ्ती ज़ाहिर नोमानी साहब का भी वही अकीदा है कि अकीदा मासूमियत जो है अंबिया और फरिश्तों के अलावा कोई भी मासूम नहीं है। और सादा सी ये बात है, इस पर तो कोई डिबेट है भी नहीं। हाँ, इसके मुखालिफ जिसने कोई कलाम किया उस पर फिर एक 6 साल का जो स्ट्रगल है, जो मेहनत है या जो कोशिश है, वो हमने उस पर पहले वीडियो बनाई है कि वो उसको माना जाएगा, समझा जाएगा, उसको परखा जाएगा। लेकिन अब जो बार बार एक मौजू को छेड़ कर और उसमें बार बार फिर डिस्कस करना सईदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात को और आपकी तरफ बार 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 ख़ता की निस्बत और आपकी ज़ात को डिस्कस करके, मतलब ये साबित करना कि ख़ता पर थी और ख़ता पर ही थी, ये साबित करना, कुछ शर्म नबी है, कुछ खौफ खुदा है, कुछ सईदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा आबिदा सलामुल्लाह अलैहा
آپ کی ذات کا کچھ حیا ہے، کچھ پاس ہے کہ جن کے در کے ٹکڑے کھاتے ہو ان کے خلاف تم نے محاذ کھول رکھا ہے اور یہ محاذ بند کرنے کا نام نہیں لے رہے، اور عوام کو انتشار میں ڈال کر، عوام کو تذبذب میں ڈال کر، عوام کو ذہنی طور پر جو ہے وہ ٹارچر میں سمجھتا ہوں کر کے، اب نے یہ کون سا اسلام کی فتح چاہتے؟ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے مسائل کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس مسئلے سے زیادہ کچھ اور مسائل بھی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے الحاد کہاں تک پہنچ چکا ہے؟ اس کا رد کس نے کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے ان کے قرآن پر سوالات کتنے ہیں؟ ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج معاملہ خدا کی وحدانیت تو دور ہے، خدا کے ہونے اور نہ ہونے کا چل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سائنس کے لحاظ سے اسلام پر کتنی زیادہ باتیں ہو رہی ہیں، ان کا جواب کس نے دینا ہے؟ آپ اگر یوں ہی آپس میں الجھے رہے، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے رہے اور ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوتے رہے اور پھر کلام اور موضوع سخن سیدہ کائنات کی ذات کو بناتے رہے، تو پھر تمہارا حال کیا ہوگا؟ پھر ہمارا حال کیا ہوگا؟ پھر عوام کہاں پہ جائے گی؟ پھر امت کا حال کیا ہوگا؟ تو فرق ماضی میں پڑھ کر اپنے علم کی قدر و وجاہت کو واضح کرنے کے لیے خدا را اس ٹاپک کو اب کلوز کر دیں اور ختم کر دیں اس ٹاپک کو، اس پر کبھی بھی اب آپ بات نہ کریں۔ مفتی ظاہر نعمانی صاحب، ڈاکٹر صاحب، آپ نے اگر کچھ بیان کرنا ہے تو آپ رد الحاد پر کریں، آپ کو کچھ اگر کام کرنا ہے تو آپ لبرلزم پر کریں، آپ کو کچھ اگر کلام کرنا ہے تو جو ہمارے ملک پاکستان میں اسلام مخالف جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان کے خلاف کریں۔ آپ کو اگر کوئی بات کرنی ہے مفتی راشد صاحب کو تو جو اسلام مخالف یا عقیدہ اہل سنت کے مخالف ہیں ان پر باتیں کریں۔ ایسے ہی اپنوں میں لڑائی اور اپنوں میں فساد، اور اگر کہیں پر کچھ سخن موجود ہے تو مل بیٹھ کر آف دا کیمرہ اس کو حل کر کے لوگوں کو بتا دیں کہ ہمارا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بس یہ بار بار ویڈیو بنا کر نہ آپ کے پاس کچھ موضوع ہے، دونوں فریقین کے پاس، میں کسی کو اب نہیں کر رہا، ایک چیلنج کرتا ہے موضوع کا تعین نہیں کرتا، دوسرا چیلنج کرتا ہے پلیٹ فارم کا تعین نہیں کرتا، تیسرا چیلنج کرتا ہے شرائط کا تعین نہیں کرتا، تو پھر کہاں پہ مناظرہ ہونا ہے؟ کہاں پہ پھر یہ بات سمجھی جائے گی؟ خدا را کچھ خوف کر لیں، اللہ پاک ہمیں عقل عطا فرمائے۔